एक डॉल है। आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के पास कभी भी एक डॉल आ जाए तो आप उसको देख के क्या कहेंगे, ये क्या, ये खतरनाक क्या हो सकता है? इसमें कुछ खतरनाक वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को मैं एक डॉल ला के दे दूँ या कोई मान लीजिए कोई भी कपड़े का खिलौना आपको ला के दे दिया जाए तो आपको कोई खतरा महसूस नहीं होगा उससे। बट ये डॉल जैसी दिखती है वैसी नहीं थी। ये डॉल थी एक भूतिया, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि दो लड़की थी, एक का नाम था डोना और एक का नाम था एनजी। अब वो दोनों की दोनों लड़कियां रहा करती थी एक बड़े से ऊंची सी बिल्डिंग थी, उसके अंदर उन्होंने एक कमरा ले रखा था, किराए पर रहा करते थे। एक बार उसकी माँ थी डोना और एनजी, तो उन्होंने एक पार्टी रखी अपने लिए कि आज बेटा तुम्हारी मतलब डॉक्टरी में अपनी पहली बार चली गई हो तुम, तो तुम्हारी लिए पार्टी रखी जाती है। इस वजह से उन्होंने पार्टी बनाने की कोशिश की। इस बार पार्टी बनाते हैं, थोड़ा बहुत मजे लेंगे, कोई टेंशन नहीं। इसी बीच क्या होता है, वो पार्टी मना रहे थे खूब आराम से, इधर उधर जो हल्ला होना चाहिए था वो सब कुछ हो रहा था, डांस हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। बट होता क्या है कि एक डॉल लेके आती है आंटी, और वो आंटी दे देती है डोना को कि बेटा डोना, इस डॉल तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं एज अ गिफ्ट के लिए। उसको डोना को ये गिफ्ट दे दी उन्होंने आंटी ने। अब डोना को क्या पता था इस डॉल के बारे में, कुछ पता नहीं था। अब वो डॉल क्या होता है, एक दिन चला जाता है, दूसरा दिन चला जाता है, तीसरा दिन निकल जाता है, लेकिन जब वो जो बिल्डिंग के ऊपर रहने उस जगह पे जाती है अपने घर से पार्टी मनाने के बाद, तो वो अपनी मतलब वो पढ़ाई कर रही थी डॉक्टरी, वो डॉक्टरी लाइन में अपनी चली गई थी। तो डॉक्टर लाइन में जाने के बाद वो पढ़ाई कर रही थी अपनी उस जगह पे, इस वजह से वहाँ पे वो रह रही थी बिल्डिंग में। तो क्या होता है कि डोना को कुछ अलग महसूस होने लग जाता है। पहले दिन जब वो डोना जाती है उस दिन क्या होता है, वो डॉल जिस कमरे में रखा जाता है उससे दूसरे कमरे में दिखाई देने लग जाती है। डोना उस टाइम सोचती है कि क्या ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट वो फिर इग्नोर कर देती है, कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ मतलब किसी दोस्त ने हमारे उसके साथ एक उसकी एनजी दोस्त थी और एक लू, वो दो रहा करते थे उसके साथ डोना के। तो उसने सोचा कि कहीं नहीं एनजी ने रख दिया होगा उस डॉल को उठा के दूसरी बेड पे या दूसरे कमरे में, कोई नहीं हो सकता उसमें। एक दिन हुआ, वो डॉल जिस बेड पर रखी थी उस बेड से दूसरी साइड में किवाड़ के पास पाई। फिर दूसरे दिन देखा गया कि वो बेड से जिस जगह पर रखी गई थी उस दूसरे कमरे में मिली। अब डोना ने ये सोचा ये कुछ गड़बड़ है, ना तो यहाँ पे एनजी है, एनजी भी पढ़ाई कर रही थी अपनी, तो एनजी भी अपने काम से गई है, बट ये डॉल यहाँ से इधर साइड में कैसे गई, उस जगह पे कैसे पहुंची। अब डोना इस बात को सोचने में थोड़ा बहुत उसको संकेत हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डॉल जो कि चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, वो उधर से उधर कैसे चली जाएगी। तो फिर तीसरे दिन देखा गया कि वो डॉल जो दिखाई दे रही थी उसकी आंखों में से खून निकल रहा था, उसके कपड़ों पे देखा गया तो उसके कपड़ों पे भी खून मिला। वो खून कहाँ से मिला, यही बात सोचकर डोना ने कॉल किया एक भूत भगाने वाले जिनको कहते हैं हम कि आइए हमारे मतलब ये डॉल के बारे में कुछ देखने के लिए कि क्या ये डॉल का क्या राज हो सकता है। इस वजह से उस टाइम ये कुछ गड़बड़ हो रही है डॉल के अंदर। हमारे भाई का नाम था एड एंड लॉरेन, ये दोनों भाई थे उस टाइम। उन दोनों ने आते ही उस डॉल को देखते ही कह दिया ये डॉल कोई असंभव डॉल नहीं है, ये भूतिया डॉल है। एनजी और एडला दोनों का अंदर का जो दिल था धड़कने लग गया बहुत तेजी से, क्योंकि भाई उनको वो दिनों दिन उसके साथ रह रही थी, उनको क्या पता था इस बारे में कि वो भूतिया डॉल निकल सकती है, किसी को नहीं पता था, बट ये आपके साथ होगा। अब वो एड एंड लॉरेन जो आए थे चेक करने के लिए ये क्या हो रहा है, इसी वजह से उसको देखा, डॉल के बारे में तो बताया। ये डॉल कोई साधारण डॉल नहीं है, इस डॉल के अंदर एक लड़की की आत्मा है, वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप इस डॉल को रख लेंगी, तो इसीलिए एड एंड लॉरेन ने क्या किया कि उस डॉल से बातचीत करने की कोशिश की कि तुमने यहाँ पे इन लड़कियों को क्यों परेशान किया, डोना और उस दूसरी वाली लड़की को इसके पास क्यों रह रही हो तुम, क्या प्रॉब्लम है तुमको, डॉल से पूछा गया ये बात। अब डॉल ने जवाब बताया, उसने डॉल ने कि मैं यहाँ पे पहले नहीं रहा करती थी। उस डॉल की कहानी कुछ थी कि वो एक 7 साल की लड़की थी, वो 7 साल की लड़की ने क्या हुआ कि वो मारी गई, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, लेकिन वो मर चुकी थी। उसने ये नहीं बताया कि मैं कैसे मरी, लेकिन उसने बताया कि जब मैं 7 साल की थी मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि मैं मर गई, और मरने के बाद मुझे इसी बिल्डिंग के नीचे गाड़ दिया गया ज़मीन के अंदर। उस दिन से मैं क्या करूँ बताओ आप लोग,
उस दिन से मैं बहुत परेशान थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अपनी ज़िंदगी का जो क्षण था जीने का, उस जीने वाले क्षण को भी नहीं जी पाई, इतनी जल्दी मर गई। तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई इस वजह से। उस डॉन ने कहा कि कृपया करके डोना और एनजी मुझे आप अपने साथ रहने दीजिए, मुझे आप सभी के साथ एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, इस वजह से मैं रहना चाहती हूँ, प्लीज़। बट डोना और एनजी ने ये बात सुनी जब तो उनको लगा कि थोड़ा इसके साथ भी बेचारी के साथ गलत हुआ है, इस वजह से हमको रख लेना चाहिए। बट दूसरे तीसरे दिन देखा गया, और दूसरे तीसरे दिन से पहले जब वो डॉल बता रही थी अपनी बातें, तो लू को ये बात पसंद नहीं आई। लू ने मना कर दिया उसी टाइम कि नहीं एनजी और डोना, ये अगर हमारे साथ रही तो ये हमारा कुछ भी कर सकती है, अगर ये हमारी जान भी ले सकती है, कुछ भी कर सकती है। बट लू ने ये बात समझी तो डोना और एनजी ने मना कर दिया, नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो हमारे साथ कई दिनों से रही है, हमको आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुँचाई। लेकिन ये बात लू ने गलत कह दिया। डॉन को बहुत बुरा लगा इस बात का, इसी वजह से डॉन ने कहा कि प्लीज़ मुझे इस घर में रहने दीजिए। तो डोना और एनजी ने उस डॉल को रहने दिया। अब एक दिन हुआ, उसके बाद वो डॉल फिर उस जगह से दिखाई नहीं लगी, उधर उस जगह पर फिर उस बेड पे रखी हुई नीचे दिखाई देने लगी। एक दिन तो बिल्कुल ही अलग दिन हो गया कि भाई डॉल के जो कपड़े थे वो खून से रंगे दिखाई देने लगे। अब एनजी और डोना को ये बात कोई मामूली बात नहीं लगी कि ये ऐसा हो नहीं सकता, ये खून कहाँ से आ जाएगा, इंसानी खून कैसे आ जाएगा। तो इसीलिए एड और लॉरेन को दोबारा बुलाया गया। तो उन्होंने अपने एक प्रोफेसर, उनसे भी बड़े जो थे, उनको बुलाया कि ये देखिए गुरुजी, आप ये क्या हो रहा है इस डॉल के साथ, ये डॉल तो कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रही है, इसकी पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है इसके साथ। तो जब वो गुरुजी ने देखा तो गुरुजी एक साथ उनको अलग दिखाई देने लगी कि ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं है, ये डॉल दिखाई देने में डॉल है लेकिन एक शैतान है पूरी बनी बनाई। ये डॉल को मामूली नहीं है, इसको अपने घर में नहीं रहना चाहिए। एना और एनाबेला डॉल जो भी है ये, इसको बाहर निकालो तभी जल्दी से जल्दी, नहीं तो वो जो लड़की एडला डोना की जो लड़की है दूसरी वाली, एक तो लू दोस्त है उसका, और वो जो दूसरी लड़की है उसके शरीर पर कब्जा करने का चाहती है ये डॉल। अगर आपने इस डॉल को जल्दी से जल्दी दूर नहीं किया तो ये डॉल उन दोनों के ऊपर कब्जा कर लेगी, उन शरीर के ऊपर, और खुद रहेगी उस शरीर के अंदर। जब ये बात डोना को पता चली तो डोना उसी टाइम घबरा गई। लेकिन एक बार क्या हुआ था, तभी के तभी ये बात भी खबर पता चली कि लू एक बार रात में सो रहा था, सोते सोते उसे सपना आया कि क्या हुआ पता नहीं चला, लेकिन जब वो सो रहा था उसको अजीब सा महसूस होने लगा, और अजीब से महसूस होने के साथ साथ उसे ऐसा दिखाई दिया कि उसकी छाती पर कुछ भारी सा पन दिखाई देने लगा, और उसको वो डॉल जो एनाबेला थी वो दिखाई देने लगी कि ये डॉल यहाँ पे कैसे आई। और तभी के सभी इतना ज़्यादा तेजी से वो डॉल ने दबाया कि वो बेहोश हो गया, बिल्कुल उसे होश नहीं था। जब वो सुबह जगा तो देखा मामला तो सब सही है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि रात में मेरे पास वो डॉल आई थी, पता नहीं था। लेकिन जब लू ने सुबह वो जग के नहा रहा था, जब वो नहाते टाइम उसने देखा तो उसके शरीर पर निशान मिले, हाथों से खून के एक साथ स्क्रैच। तो लू समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये सिर्फ वही डॉल है जो खतरा है हमारे लिए। तो उसी समय एड एंड लॉरेन जो लोग दो आए थे, उन्होंने साथ ही साथ उस डॉल को अपने साथ ले जाने के लिए कहा कि डोना और लू, अब मैं इस डॉल को अपने साथ ले जा रहा हूँ और एक म्यूजियम में जाकर मैं इसको तंत्र मंत्रों से बंद कर दूंगा, जिससे ये डॉल हिल नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, आप लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। बट मैं जब तक ले जा रहा हूँ आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, और कुछ नहीं। जब वो बात जब तक तो सही थी, जब उसने गाड़ी में रखा उस डॉल को, तो उसके बाद वो क्या होता है कि जब वो गाड़ी चला रहे थे उसको कि लेके जा रहे थे, जब उस डॉल को उस गाड़ी में रखे तो गाड़ी का हैंडल था वो कब्जे से बाहर निकल रहा था, कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था, कभी इधर मुड़ जाती गाड़ी, कभी इधर। लेकिन एक बार तो एक्सीडेंट होने से भी बच गए, वो जैसे तैसे कर करके एक्सीडेंट बच गए, अपने एक म्यूजियम में पहुंचे और वहाँ पे जाके उसको तंत्र मंत्रों से बाहर दिया उस डॉल को। और बाहर मिलने के बाद जब वो उस कब्जे में आई तब उनको शांति मिली। फिर ये उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि एडला और क्या कहते हैं लू और डोना ये डॉल को साधारण नहीं, ये आप लोगों के शरीर पर कब्जा करके अपना जीवन गुजारना चाहती थी, आप लोगों को मार देना चाहती थी। तो कहानी में बहुत खतरनाक थी। लेकिन अब आप लोगों को यार इतनी कहानी जब आप लोगों ने सुनी है तो कहानी में बात तो ये है कि ये डॉल मुझे नहीं लगता था कि
कब्जा ही करना चाहती थी। ये डॉल कुछ भी कर सकती थी, इसकी क्या पता आप लोगों को क्या करेगी। किसी का खून करने में डॉल को क्या प्रॉब्लम हुई कोई। और ये खून जो उसके ऊपर दिखाया गया था वो भी तो खून किसी दूसरे इंसान का ही होगा। जब वो किसी का खून पी गई होगी तभी तो दिखाई दिया होगा। अब भाई मैं नहीं कुछ कह रहा, मतलब हो कुछ भी सकता है, लेकिन ये बात आप लोगों को कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मोर वीडियोस इसी टाइप की आपके लिए आने वाली है नई नई। तब तक के लिए बाय बाय।